नमस्कार प्रणाम दोस्तों। अनोखी डायरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को शुरू किए हैं तो यह जान लें कि यह वीडियो एक प्रेम कहानी का दूसरा भाग है। अगर आप पहला भाग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले भाग को देख लें। पहले भाग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। दोस्तों, पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे आर्यन और प्राची के बीच में प्यार हो जाता है और उनके लिए एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों, आपने प्राची का प्रेम पत्र जरूर पढ़ा होगा। अगर आप भी किसी से सच्चा प्यार किए होंगे तो कहीं ना कहीं आपका दिल भी प्राची का लेटर छू लिया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरे इस प्रयास के लिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पार्ट 2। मैं प्राची का पत्र पढ़कर बहुत ही गहरे सोच में डूब गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उधर प्राची भी परेशान थी। मैंने तुरंत ही प्राची को फ़ोन लगाया और बोला कि अगर तुम मुझे इतना प्यार करती हो तो आज के आज अपने घर वाले को मेरे बारे में बताओ और बोलो कि अगर शादी ही करनी है तो आर्यन से करूँगी, वरना नहीं करूँगी। उसने जैसे ही मेरे बारे में अपने घर वालों को बताई, सभी लोग उसे बुरा भला कहने लगे और मारने पीटने की धमकी देने लगे। फिर भी प्राची अपने जिद पर अड़ी रही। उसकी ये कसक देखकर मैं उसका और भी दीवाना हो गया। वो सब कुछ सिर्फ मेरे लिए कर रही थी। अब एक लड़की अपने प्रेमी के लिए इससे बढ़ के और क्या कर सकती है। बहुत कहने पर और मनाने पर फाइनली उसके घर वाले मान गए। अब मेरी बारी थी मेरे घर वालों से बात करने की। मैंने सबसे पहले अपनी माँ से बात किया। वो सुनकर बोलने लगी, बेटा, तेरी शादी के बहुत सारे सपने सजाए हैं हमने, तुम क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। मैंने माँ को पूरी कहानी बताई और बताया कि माँ, ना वो मेरे बिना जी सकती है और ना मैं उसके बिना। माँ को तो मैंने जैसे तैसे समझा ही लिया। अब बारी पापा की थी, जो माँ के सब कुछ बताने के बाद मुझे उनका कॉल आने वाला था। मैं बस पापा को कन्विंस करने का उपाय ही सोच रहा था कि पापा का कॉल का रिंग मेरे फ़ोन पर बजा। मैंने कॉल उठाई। कॉल उठाते ही पापा बोले, क्या आर्यन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ के शादी की बात कर रहे हो? क्या इसीलिए तुम्हें घर से दूर भेजा गया था? तुम्हें नहीं पढ़ना है तो आकर घर के कामों में ध्यान लगाओ। अभी शादी बिल्कुल नहीं होगी, और वो भी तुम्हारी मर्जी से तो बिल्कुल नहीं। मैं बोला, पापा, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। शादी तो मैं भी अभी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उसके घर वाले उसकी शादी किसी और से करवा रहे हैं और वो बोल रही है कि तुम्हारे सिवा किसी और से मेरी शादी हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अगर मैं इस हाल में उसे अनदेखा कर दूंगा तो वो खुद को बर्बाद कर लेगी। सो प्लीज़ आप मेरी शादी उससे करा दीजिए, और कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। मैंने पापा को बहुत मुश्किल से राजी कर लिया। लड़की सुंदर और पढ़ी लिखी थी ही तो समझाना और आसान हो गया। फिर दोनों परिवार के तरफ से लड़का लड़की को देखना और दिखाना हुआ। सबको लड़का लड़की दोनों पसंद आए, पर दोस्तों, एक जगह अड़चन आ ही गई, और वो कोई छोटी अड़चन नहीं बल्कि बहुत बड़ी अड़चन थी। वो थी दहेज की। लड़की वाले बोल रहे थे कि हम दहेज एक पैसा नहीं देंगे, सिर्फ लड़की के लिए सारा सामान देंगे, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं। पर मेरे घर वालों को 7 लाख रुपए दहेज का उम्मीद था, तो बस यहीं आकर बात फंस गई। अब मेरे घर के किसी भी लोग को ये मंजूर नहीं था कि बिना दहेज के शादी हो। मेरे पापा बोले कि हमें दहेज तो चाहिए ही, उतना नहीं देंगे तो 2 लाख कम दीजिए, लेकिन देना पड़ेगा। दोनों तरफ से अब रिश्ता नाम में बदल गया। बाद में निर्णय लिया गया कि इस तरह से शादी बिल्कुल नहीं होगी। दोस्तों, अब शादी कैंसिल ही हो गई, और उधर प्राची के पापा, जो दूसरे लड़के देख चुके थे, उसके पास शादी सेट करने जा रहे थे और उसे 6 लाख दहेज भी दे रहे थे। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों
एक पैसा भी देने को तैयार नहीं थे। उधर प्राची का अलग ही बात था। वो जब फोन करती तो रोती ही रहती थी और कहती थी कि अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब नहीं जीना है मुझे। ये सब सुनकर मैं और भी परेशान हो जाता था। फिर मैं उसे बोला, क्या तुम मेरे साथ घर से भाग सकती हो? यह सुनकर वो एकाएक चुप हो गई। फिर मैं बाकी बात उसको समझाया और हम दोनों ने घर से भागने का प्लान तैयार कर लिया। जिस दिन उसके घर के सारे लोग छेका यानी कि बरछिया करने लड़के के घर गए थे जहां उसकी शादी होने को थी, उसी रात वो अपने घर से निकल गई और मैं उसको उसके गांव के पड़ाव पर मिला और हम दोनों, मैं जहां जॉब करता था उस शहर में आ गए। लेकिन हम दोनों मिलकर भी खुश नहीं थे क्योंकि हम दोनों के परिवार के सभी लोग काफ़ी परेशान थे। किसी तरह से रात कटा और सुबह हुआ तो मैं प्राची से बोला कि मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, तुम खाना बनाकर खा लेना। वो बहुत उदास थी, कुछ नहीं बोली, बस हाँ में मुंडी हिलाई। फिर मैं चला गया और जब ड्यूटी से वापस घर आया तो अवाक सा रह गया। प्राची के पापा और मेरे पापा और साथ में और भी 2 लोग थे जो मेरा घर पर इंतजार कर रहे थे। मैं ये नज़ारा देखकर डर गया। बगल में प्राची थी जो मुझे देखकर और भी रोने लगी। मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलूं। तभी पापा बोले, दिखा दिया ना अच्छी हरकत, कर दिया ना मेरा नाम रोशन। कहते कहते पापा भावुक हो गए। मैं ये देखकर रोने लग गया और पापा का पैर पकड़कर बोला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। थोड़ी देर बाद पापा वहाँ से उठे और प्राची के पापा के साथ रूम के बाहर गए और कुछ देर बाद आकर बोले कि तुम दोनों घर चलो, अब जो भी होगा घर ही होगा। फिर हम दोनों अपने अपने घर गए। फिर 10 दिन बाद हमारी शादी की डेट फिक्स हुई। अब हम दोनों काफ़ी खुश थे। 10 दिन बाद हमारी शादी धूमधाम से हुई और मैं प्राची को दुल्हन के रूप में विदा करके अपने घर ले आया। वो दुल्हन के ड्रेस में मुस्कुराती हुई बहुत प्यारी लग रही थी। मैं आज बहुत खुश था क्योंकि मेरी सपनों की परी, मेरी रानी मेरे साथ मेरी नज़रों के सामने थी। मैं इस खुशी को बयां नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश था और मेरा हर दिन दिवाली जैसा था। वो मेरे साथ दिन रात शरारतें कर मुझे परेशान करती रहती थी। मैं झूठ मूठ परेशान होने का अच्छा नाटक कर रहा था क्योंकि उसकी हर अदा मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने मेरे दोस्त से कार मांगी और हम दोनों साथ में कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया। मैं प्राची से बोला, तुम्हारी इच्छा कहाँ घूमने की है? वो तुरंत ही बोली, धर्मशाला और मनाली। मैं बोला, वहाँ क्यों? वो बोली, वहाँ की वादियाँ बहुत खूबसूरत है। मैं वहाँ आपके साथ बर्फ़ के बारिश में खूब मस्ती करना चाहती हूँ। मैं बोला, ठीक है, फिर वहीं चलते हैं। और हमने अगले दिन टूर के लिए सामान पैक किए और मैं प्राची का ड्राइवर बना और वो मेरी खूबसूरत सफ़र का सबसे खूबसूरत हमसफ़र। और हम बाई रोड मनाली को निकल गए। रास्ते में मैंने म्यूजिक सिस्टम ऑन किया और 90s के सॉन्ग चलाया। फिर वो सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन सफ़र बन गया। मैंने वहीं के एक होटल में 3 दिन के लिए एक स्वीट रूम बुक किया और हम दोनों वहीं रुके। हमने 3 दिन तक जगह बदल बदल के हर जगह को एंजॉय किया। सबसे खूबसूरत और यादगार पल बर्फ़ की वादियों का बना जिसमें हम दोनों एक दूसरे के ऊपर खूब बर्फ़ फेंके और फिर हम लोग घर वापस आ गए। उसके 1 हफ्ते बाद मेरे ऑफिस का कॉल आया और मुझे अब वापस शहर जाना था। तो मैंने प्राची को बताया कि इस बार मैं जाकर वहाँ सब सेटल करके जब वापस आऊँगा तो तुम्हें ले जाऊँगा। वो मेरा बात सुनकर उदास हो गई। मैंने उसे समझाया कि परिस्थिति देखकर ही कोई काम करनी चाहिए। तुम साथ रहोगी तो बहुत सारी तुम्हें प्रॉब्लम होगी जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो मन मार के रह गई और मुझे पीछे से गले लगाकर बोली, मुझे छोड़ के जा रहे हो ना?
मैं बोला, नहीं पगली, मैं तुम्हारे लिए ही जा रहा हूँ। वो बोली, मेरा मन नहीं लगेगा आपके बिना, मुझे भी ले चलिए। फिर मैं समझाया कि मैं अभी वहाँ सब कुछ ठीक कर लेता हूँ, अलग घर ले लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें ले चलूँगा। फिर मैं माँ पापा को प्रणाम किया, प्राची का माथा चूमा और जल्दी मिलने को कह के शहर चला गया। अगले पार्ट में देखें कि प्राची ने मेरे साथ कैसे धोखा किया और कैसे मैं एक सीधा साधा लड़का बर्बादी का रास्ता पकड़ लिया।